मेरी दर्द भरी कहानी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब मैंने मर्द के रूप में एक पढ़े-लिखे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। 4 भाई-बहन में एक बहन मुझसे 3 साल बड़ी और 2 बहन मुझसे छोटी थी। हमारे देश में बेटियों को गर्भ में मार देने का महापाप किया जाता है। मर्दों को गर्भ में भले न मारा जाता हो, लेकिन खुराट किस्म के बाप इस बात की कमी बेटों के जवां होने तक कभी उन्मुक्त भाव से उसकी सुताई कर पूरी कर ही लेते हैं। बेटियों पर हाथ न उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित मेरे पिता ने मुझे कभी संठी, कभी बेल्ट, कभी चप्पल जैसी चीज़ों से कितनी बार सूता है, इसकी गिनती न उन्हें याद होगी न ही मुझे। पढ़ने में मैं हमेशा से कमज़ोर था और बड़ी बहन की हाल तो मुझसे भी बुरे थे। मुझसे एक कक्षा आगे पढ़ने वाली लड़की 7वीं कक्षा में फ़ेल हो गई और हम दोनों एक ही क्लास में आ गए। परीक्षा के समय मुझे ये समझ आ गया कि आखिर बड़ी बहन फ़ेल क्यों हुई। अलजेब्रा और एंजियोमेट्री के सवाल के भंवर में उलझकर मेरी गणित उलझ ही गया। मैं पहली बार और बड़ी बहन लगातार दूसरी बार 7वीं में फ़ेल हो गए। मुझे पूरा विश्वास था कि पिताजी ने घर पर पिटाई के सारे उपकरण पहले से ही जुटा लिए होंगे, लेकिन एक संतोष भी था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिस पर इस उपकरणों का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन उपकरणों का इस्तेमाल केवल और केवल मुझ पर हुआ। बड़ी बहन को यह कहकर ते हुए छोड़ दिया गया कि उसकी तो हम शादी कर देंगे, लेकिन तेरा यही हाल रहा तो तुझे जिंदगी भर कौन खिलाएगा। मुझे फिर अपने मर्द होने पर दुख हुई। आखिर पिताजी मेरी शादी कराने की बात इतनी आसानी से क्यों नहीं करते। बड़ी बहन देखने में सुंदर थी। मैट्रिक किए बिना ही उसकी शादी कर दी गई। मैंने जो मंजली ने जैसे तैसे मैट्रिक पूरा किया। पहले पढ़ाई को लेकर कोसने वाले मेरे पिता के पास अब मुझे कोसने की नई वजह थी, मेरा बेरोजगार होना। खा खा कर सांड हो गया है, ये जुल्मा अक्सर मेरे कानों में मिश्री घोलता रहता था, लेकिन मंजली का बेकार घर में बैठना उन्हें कभी नहीं खला। मंजली खूबसूरत नहीं थी, सो उसकी शादी के दान दहेज की चिंता पिताजी को ज़्यादा रहती थी और उनका ये मानसिक तनाव मेरे सर पर फटना लाज़मी था, क्योंकि मैं उनका एकलौता बेटा यानी कि मर्द था। सबसे छोटी यानी छुटकी पापा की आंखों का नूर थी। पढ़ने में तेज छुटकी लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। कई बार तो वो मेरे टी-शर्ट भी पहन लेती थी। पिताजी अक्सर अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बीच फ़ख्र से छुटकी के कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, ये बेटा है मेरा बेटा। कई बार मुझे लगा कि पिताजी ने पूछना चाहिए कि कुदरत ने जब छुटकी को लड़का बनाया है तो आप उसकी तारीफ में ही सही उसे बेटा क्यों कहते हैं। क्या मेरे जानना कपड़े पहनने पर वे ये बात गर्व से कहेंगे कि मैं बेटा नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे डांसिंग का काफ़ी शौक था, लेकिन पिताजी का कहना था कि ये क्या लड़कियों की तरह ये शौक पाल रखे हैं, और मेरी डांसिंग से उन्हें कोई आर्थिक फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा था। पिताजी के ताने के चलते मेरे पास मामूली सी नौकरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मर्द होने के कारण घर चलाने में पिताजी की मदद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरी कमाई की पाई-पाई की जानकारी रखने वाले पिताजी मुझसे जेब खर्च तक का पूरा हिसाब लेते थे। उधर छुटकी ने अव्वल नंबर से अफ़सर की डिग्री ली और नौकरी करने लगी। आर्थिक संकट के बावजूद पिताजी ने छुटकी से वेतन लेना तो दूर, कभी उसकी सैलरी का हिसाब तक नहीं मांगा। यहाँ तक कि जब छुटकी ने अपने ही एक सहकर्मी से शादी का फैसला किया तो मामूली सी नाकर-नुकर के बाद उन्होंने इस विजातीय रिश्ते के लिए भी हामी भर दी। यही है मर्द की कहानी।